मुझे राम दे दो। चल दिए ध्रुव जी महाराज ने शासन ठुकरा दिया। और आजकल महाराज देखो, आजकल के लोग होते तो जग आते ना भगवान तो बाद में तो अगरबत्ती लगाए के मिल जाए, दौलत नहीं मिले। आजकल दौलत में टूट पड़ते सब, क्योंकि आजकल लोगों को महाराज भगवान से ज्यादा दौलत प्यारी है। और वही का भगवान से मांगन जात तो दौलत ही मांगन जात, सुख ऐश्वर्य में मांगन जात है। तो आजकल लोगों को महाराज धन ज्यादा प्रिय है, परमात्मा प्रिय नहीं। अब प्रमाण देख लो, आंखों से देख लो, कोई मंदिर जाता हो तो कोई भगवान को मांगने जाता है कि प्रभु तुम्हें हमें मिल जाओ, कोई कहता है, कोई नहीं कहता है। आजकल भगवान से सब कुछ मांगने जाते हैं, लेकिन भगवान को कोई मांगने नहीं जाता है। बोलो राधे राधे। ध्रुव जी चले, अब 5 साल के लंबे लंबे केस, कानों में कुंडल, पीला पीतांबर धारण किए, नंगे पैर जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है महाराज बड़ा सुंदर नजारा है। जा रहे ध्रुव जी, सब लड़कियां स्त्रियां ध्रुव को देख के मोहित हो रही। ध्रुव जंगल में पहुंचे। नारद जी ने देखा कि ऐसा भक्त जो इतनी छोटी अवस्था में सब त्याग के यहाँ आ गया, तो ऐसे भक्त के दर्शन करना तो बहुत जरूरी है। अब ध्रुव जी के पास नारद जी आए। ध्रुव जी ने नारद जी को देखा, प्रणाम किया, कहिए महात्मा कौन है आप? बोले नारद। तुम कौन हो? बोले ध्रुव। नारद जी बोले इनका करना है? बोले परमात्मा को ढूंढने आए। नारद जी हंसने लगे। ध्रुव बोले हंस काय रहे हो? नारद जी बोले जी बताओ, तुम खेलते हुए बालक, खेलवे कूदवे की तुम्हारी उम्र है, घर परिवार तुम छोड़े आए, अपनी मैया को तुम छोड़े आए और जंगल में आई है, तुम्हें परमात्मा मिल जाए। ध्रुव जी बोले क्यों नहीं मिलेंगे? नारद जी बोले अरे लोग बरसों तपस्या करते हैं फिर भी उन्हें भगवान नहीं मिलते हैं, और तुम तो छोटे बालक, तुम्हें कहाँ भगवान मिल जाए? लला लौट जाओ, शेर भालू आई अब तुम्हें खाई जाइए, मारे जाओगे, लौट जाओ। ध्रुव जी बोले अच्छा शेर भालू हमें ही खाइए, तुम घूम रहे तुम्हें नहीं खाइए। नारद जी बोले हम समझदार हैं। ध्रुव जी बोले मोह ज्ञान ना दो, हम समझदार है, हम परमात्मा को प्राप्त करने आए हैं, परमात्मा को प्राप्त करके जाएंगे। मैं मैया मुझे बताओ कि परमात्मा जंगल में मिलेगो। नारद जी सोचने लगे बाजी जितना छोटो तो ही खोटो। कहते ना देखत के छोटे लगे घाव करे गंभीर, देखत के छोटे लगे घाव करे गंभीर। जो देखत के छोटे हो तो भाई बड़े बड़े घाव कर जा, छोटा पैकेज बड़ा धमाका। यही यहाँ ध्रुव जी का है। नारद जी ने कही लला लौट जाओ। ध्रुव जी बोले ना परमात्मा प्राप्त करके लौटे। अब क्या हुआ? अब नारद जी सोचने लगे अच्छा भक्त का प्रण तो बड़ा ही दृढ़ है। तो नारद जी ने कही अच्छा चलो कोई बात नहीं, परमात्मा प्राप्त करने आए? बोले हाँ। नारद जी ने कही तो तुम जब बताओ तुमने गुरु बनाए? अब ध्रुव जी जानते नहीं आते गुरु का। अब ध्रुव जी बोले बाबा, बोले हाँ हम जानते नहीं गुरु का। नारद जी बोले जब तुम्हें जब ही मालूम कि गुरु का हो तो तुम्हें परमात्मा कैसे मिलेंगे? ध्रुव जी बोले तो क्या करें? तो नारद जी बोले बेटा बिना गुरु के परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है, तो तुम घरे जाओ, गुरु ढूंढो, गुरु बनाओ, गुरु मंत्र लियो, तब जंगल में आइयो, तब तुम्हें भगवान मिले। अब ध्रुव जी कहने लगे अरे तो बहुत टाइम हो जाए, घरे जाइए, गुरु ढूंढिए, गुरु बनाइए, मंत्र लिए, तब जंगल में आइए, तो बहुत टाइम हो जाए। अब महाराज ध्रुव जी होशियार बहुत ज्यादा आते, तो ध्रुव जी ने नारद जी के पैर पकड़ लिए, बोले बाबा तुम्हारे जैसे गुरु कम नहीं मिले, तुम्हें बन जाओ मेरे गुरु। नारद जी चाहते थे कि ऐसे भक्त के गुरु हम बन जाएं, तो फिर भक्त का भी उद्धार और गुरु का भी उद्धार चाहते थे नारद जी, ध्रुव जी के गुरु बनना। अच्छा गुरु क्यों जरूरी होते हैं? क्या कहा जाता है बिना गुरु के ज्ञान जीवन में हर व्यक्ति को गुरु बनाने चाहिए। गुरु कैसा? जो मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, ऐसा गुरु होना चाहिए और हर व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए। कहा जाता है जिनके गुरु नहीं होते
हैं वो कितने भी दान पुण्य करें, कितना भी धर्म कर्म करें, लेकिन महाराज वो सफल नहीं होता है। तो गुरु हर किसी को बनाओ, हर किसी व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए। सबके जीवन में गुरु का होना अनिवार्य है। अब देखो गुरु बनाओ तो कैसे बनाओ? जो महाराज तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति करा दे, ऐसे गुरु बनाओ, बड़े ढूंढ ढांड के और बड़े होशियारी से। क्योंकि कलयुग में सच्चा गुरु ढूंढना ऐसा है जैसे अंधेरी रात में सुई ढूंढना। कलयुग में सच्चे गुरु कौन बैठे महाराज? कलयुग में गुरु ऐसे हैं जो खुद महाराज शराब पी के नाली में डरे, संग में चेलन को डारे। कलयुग के गुरु ऐसे हैं। आजकल रुपया दे और गुरु बनाओ। एक कवि कल्पना करते हैं, ध्यान रखना। लिखा गुरु तपो मर जाए, अरे चेला से जो ज्ञान छुपावे, और चेला वो मर जाए गुरु की सीख चित्त नहीं लावे। छुपावे, और चेला वो मर जाए जो गुरु की सीख चित्त नहीं लावे। और सुना, अरे संत वो मर जाए, अरे नहीं हर से ध्यान लगावे। ए संत वो मर जाए, अरे नहीं हर से ध्यान लगावे। और पंचम वो मर जाए जो दारू ध्यान लगावे, और पंच वो मर जाए जो दारू पी के न्याय करावे। आज दशा देख रहे हो महाराज, लोग क्या करते हैं? सुबह उठे, लाल पीले वस्त्र पहन लिए, लंबो टीका लगाए लो, झोली टांग ली, गांव-गांव में बाबा भिक्षा मांग, संज्ञा में जो मिलो सो बेच बांस के पौआ पी के नाली में डरे। सही बताओ ना दादा महाराज जी, एक खराब संत के पीछे अच्छे संतों की फिर महाराज बदनामी हो जाती है। एक खराब के पीछे फिर अच्छे को कोई नहीं मानता है। अब पंच वो मर जाए जो दारू पी के न्याय करावे। संत कैसा होता है? संत महाराज तो वो होता है जिसके चरित्र सुंदर, जिसके गुण सुंदर, जिसका मन पावन, जिसका हृदय शीतल, जो हमेशा महाराज जानवर में भी परमात्मा को देखे, जो दुश्मन में भी परमात्मा को देखे। ऐसा संत अगर पैंट शर्ट में भी रहे तो वो भी संत ही होता है। राधे राधे, याद रखो। और कवि कहते हैं, औरत वो मर जाए पराए पत से नेह लगावे, औरत वो मर जाए पराए पत से नेह लगावे, भैया वो मर जाए पराई नार पे चित दिलावे।
ने ध्रुव जी से कहा तुम गुरु बनाओ, पहले गुरु मंत्र लेके आओ, तब तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो ध्रुव जी ने नारद जी के पैर पकड़ ले, बाबा तुम ही मेरे गुरु बन जाओ। अब नारद जी ध्रुव जी के गुरु बन गए, 12 अक्षर का मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर का मंत्र दिया और कहा ध्रुव तुम इस मंत्र का जाप करना, तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। नारद जी ने उस जंगल में एक सुंदर सी पेड़ कुटी का निर्माण किया। नारद जी चले गए, ध्रुव जी ने तपस्या करना प्रारंभ किया। 1 महीने तक तप किया, कंदमूल फल खा के, दूसरे महीने में जल पी के, तीसरे महीने में ओस पी के, धीरे धीरे 6वां महीना हुआ, ध्रुव जी ने न कुछ खाया न कुछ पिया, प्राण वायु खींचने लगे। प्राण वायु खींचने लगे। अब प्राण वायु खींची तो पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। जीव जंतु पशु पक्षी हाथ पैर फड़फड़ा करके मरने लगे। इंद्र का इंद्रासन डोल गया। इंद्र ने अप्सराओं को भेजा और कहा कि चले जाओ और जा करके देखो कि कौन ऐसा भगवान का भक्त है जो इतनी कठिन तपस्या कर रहा है, जाओ उसकी तपस्या को भंग करो। अप्सराएं चली, ध्रुव जी के पास पहुंची। अब छोटे से तो आते ही ध्रुव जी महाराज, अब तपस्या बड़ी कठिन। अप्सराएं बोली है तो छोटो नहीं है, बहुत खोटो। जब जो प्राण वायु को खींच रहे सब मारे देते हैं, अप्सराएं बोली नाच कूद के मना ले, हो जाके तपस्या भंग कर ले। एक अप्सरा बोली ए जय और नाच कूद के और मना ले मेरी बहना, अल्लाह लायो मरा कोए मारो। ए जय नाच कूद के मना ले मेरी बहना, अल्लाह लायो मरा कोए मारो। हेलो 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 हेलो, तुम चेंज कर लो भैया, तुम दिखाई मारे ढोलक भाई भाई ढोलक डालो भाई भाई। अप्सराएं नाचने लगी, नृत्य करने लगी, लेकिन परीक्षित जी ध्रुव जी की तपस्या को भंग नहीं कर पाई। हार करके ये अप्सराएं चली और इंद्र के पास पहुंची। जवाब दिया प्रभु भक्त है तो छोटो लेकिन है बहुत खोटो। अरे बड़ी
कठिन तपस्या कर रहे हैं, बाकी तपस्या भंग करने के मैंने बहुत उपाय करे, लेकिन हमने कुछ नहीं कर पा। अब तो नारायण ही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि नारायण की लीला उनके भक्त जाने और उनके भक्तों की लीला नारायण जाने। चलो भाई कछु करिए, सब देवी देवता नारायण के पास पहुंचे। प्रभु भक्त को दर्शन दे जाए, न सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा, प्राणवायु को खींच रहा है। नारायण चले ध्रुव जी के पास पहुंचे। ध्रुव तपस्या कर रहे थे, भगवान ने जाके आवाज लगाई, बेटा ध्रुव आंखें खोलो। ध्रुव ने आंखें खोली, सामने प्रभु को देखा, पैरों में गिर पड़े, लेकिन गिरने से ही पहले भगवान ने ध्रुव को उठा करके अपनी गोद में बैठा लिया। बोले नारायण भगवान की, ध्रुव जी महाराज की। प्रेम से बोलो राधे राधे। महाराज भगवान ने ध्रुव जी को गोद में बैठा लिया, गोद में बैठाया तो भगवान ने ध्रुव से कहा, बेटा हम तेरी भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं, तू हमसे कोई वरदान मांग ले। तो ध्रुव जी ने कहा, नाथ आपकी मुझे गोद मिल गई और आप मुझे मिल गए, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बापों का बाप मुझे मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी हमारे प्रभु इतने बड़े दयालु हैं कि भगवान ने कहा, ध्रुव जाओ हम तुम्हें ये वरदान देते हैं कि तुम इस पृथ्वी पर रह करके 36,000 वर्षों तक राज्य करोगे, और जब तुम्हारी राज्य से इच्छा भर जाए तो तुम मेरे धाम को चले आना, हम तुम्हें अपनी गोद में स्थान देंगे। इंद्र का ऐरावत हाथी बुलाया, ध्रुव को महाराज उस हाथी पर बैठाया, जंगल से विदा किया। ध्रुव जी महाराज अवध में आए, सब लोगों ने देखा कि ध्रुव भगवान को प्राप्त करके आ रहे हैं, तो सब लोग ध्रुव के दर्शन करने आए।